चलिए आगे बढ़ेंगे। रूरल कश्मीर में अब मार्शल आर्ट्स काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रहा है। इस खेल की जानिब बड़ी तादाद में नौजवान लड़के, लड़कियां और बच्चे राग़िब हो रहे हैं। दूसरी जानिब मुतालिकीन सरकार से मार्शल आर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने का भी मुतालबा कर रहे हैं। पेश है हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। कश्मीर के देही इलाकों के नौजवानों और बच्चों में अब मार्शल आर्ट्स काफ़ी फ़रोग़ पा रहा है, जिसकी वजह से अब शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी ये खेल काफ़ी मकबूल हो रहा है। अनंतनाग में अब ऐसे कई क्लब कायम किए गए हैं जहां पर नौजवानों और बच्चों को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की तरबियत दी जा रही है। मुतालिकीन का कहना है कि नौजवानों को इस खेल के तई दिलचस्पी बढ़ना एक खुश आइंद बात है। लेवल पे देख रहा हूँ, एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट में देख रहा हूँ, क्योंकि हमने जो आईमा के अंडर अभी यहाँ इनिशिएटिव्स लिए हैं एमएमए को यहाँ लॉन्च करना। प्रोफेशनल अभी बच्चे सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी के खेलते थे, उसके बाद आगे नहीं खेलते थे। तो अब हम लोगों ने जो ये एमएमए को यहाँ लॉन्च किया है आईमा के गाइडेंस के अंडर, आईमा के सुपरविजन के अंडर, गैमएफ के सुपरविजन के अंडर, अब हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल केज फाइट स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कश्मीर में केज लॉन्च करेंगे और केज फाइट स्टार्ट करेंगे, और वो भी रजिस्टर्ड एमएमए ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, जिसमें हम बच्चों को अब प्रोफेशनल फाइटर्स बनाएंगे। लड़कों के साथ साथ लड़कियों की एक बड़ी तादाद भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की सख्त तरीन ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। जहां समाज में नौजवानों में बढ़ती नशे की लत एक चैलेंज, वहीं ख़वातीन के खिलाफ बढ़ती शरह भी बहस तशवीश है। ऐसे में इन मसाइल से निपटने के लिए मार्शल आर्ट्स को एक अच्छा जरिया तस्वुर किया जाता है। मैं इधर की तरफ हूँ, मुझे यहाँ पे टेंशन ही नहीं है घर में क्या हो रहा है, बाहर का माहौल कैसा है, क्या चल रहा है। इधर मैं प्रैक्टिस करने आ रहा हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस ले रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ अपने यूथ से कि वो इधर आए, इधर प्रैक्टिस करे, अपना वक्त ज़ाया ना करे, खुद को खाली ना छोड़े, वेला नहीं छोड़े, यहाँ आए, यहाँ मार्शल आर्ट सीखे। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि मार्शल आर्ट सीखे, कोई और गेम खेले, खुद को बिजी रखे। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो यहाँ पे आए। क्योंकि गर्ल्स के रिलेटेड मतलब बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। इससे क्या हो सकता है, जो गर्ल्स है वो सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं, नॉट ओनली सेल्फ डिफेंस फॉर ऑल्सो एम्पावरमेंट। तो हमें मार्शल आर्ट सिखाते हैं। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है लड़कियों और लड़कियों के बीच में। तो यहाँ पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ आए, यहाँ पे डिफरेंस फील करें। देही इलाकों में मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों को फ़रोग़ देने की अगरचे कई कोशिशें अमलाई जा रही हैं, लेकिन मुतालिकीन इस हवाले से सरकार की अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जुही का रोना रो रहे हैं। ऐसे में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स और बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ा मसला है। अगर है भी कहीं एक आध डिस्ट्रिक्ट में है, सपोज श्रीनगर में है, दैट्स इट। आगे आप, मुझे साउथ में नहीं लगता है, साउथ में तो कहीं नहीं है, साउथ में इट्स ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल। बट मुझे लगता है सारे बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए हमें इस साउथ कश्मीर का जो ये पूरा साउथ का हमारा पार्ट है कश्मीर का, इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि मार्शल आर्ट और कोई भी इंडिविजुअल गेम हो। और मार्शल आर्ट इसलिए क्योंकि हमारे पास ड्रग्स सबसे ज़्यादा है। वाज़ेह रहे कि सरकारी सतह पर खेलों को फ़रोग़ देने के लिए इस वक्त काफ़ी कोशिशों को अमलाया जा रहा है, लेकिन मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों को बुनियादी सतह पर आम करने और उन्हें फ़रोग़ देने के लिए एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम की ज़रूरत है, जिसकी मदद से यहाँ के नौजवानों को एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके और खेलो इंडिया जैसे प्रोग्रामों को मज़ीद तक़वियत दी जा सके। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।